मुद्रक रुकू की रकत शुमार होगी या नहीं। अहले इल्म का इख्तिलाफ है। राजे कौल जो मैं दयानतदारी और अमानतदारी से समझता हूँ वो यही है कि मुद्रक रुकू की रकत नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि नमाज के अंदर क़याम करना नमाज का रुकन है, हर रकत का रुकन है। इसी तरह फातिहा हर रकत का रुकन है। एक रकत के अंदर दो रुकन रह गए इकट्ठे, क़याम भी रह गया है और फातिहा भी रह गई है। एक रुकन रह जाए जब किसी रकत का तो नमाज नहीं होती, तो जिस रकत के दो रुकन रह गए हैं वो नमाज कैसे हो जाएगी। तो ये मन अदरक रुकू फ़क़द अदरक रकाता, इसका मतलब है उसने रकत का सवाब पा लिया है लेकिन रकत उसको पढ़नी पड़ेगी। दलील इसकी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अदरक रकातन मिनल फज्र क़ब्ल अन ततलुअ शम्सु फ़क़द अदरक सलाता व मन अदरक रकातन मिनल असर क़ब्ल अन तग़रुब शम्सु फ़क़द अदरक सलाता। जिसने फजर की एक रकत सूरज के तुलू होने से पहले पा ली, असर की एक रकत सूरज के गुरूब होने से पहले पा ली, उसने नमाज पा ली। अब एक रकत पाई तो नमाज पाने का मतलब क्या है? क्या उसको बाकी 3 रकातें नहीं पढ़नी पड़ेंगी? यकीनन पढ़नी पड़ेंगी। नमाज पाली का मतलब सिर्फ इतना है कि उसने वक़्त पर पा लिया, उसकी कज़ा नहीं हुई, बाकी पढ़नी पड़ेगी उसको। इसी तरह यहाँ मुद्रक रुकू के बारे में जो आता है मन अदरक रुकू फ़क़द अदरक रकाता, इसका मतलब ये है कि उसने रकत का सवाब पा लिया है, बाकी रकत उसको पढ़नी ही पड़ेगी।